आप ये बताइए, इस्लाम तो कोई धर्म ही नहीं है, मजहब है, पंथ है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है। मैं चुनौती से कह रहा हूँ, आप बता दीजिए इस्लाम अगर धर्म हो, मैं बाहर चला जाऊंगा। 4 वेद है, चारों का सम्मान है, साबित कर दे कहीं मेंशन हो हिंदू। अमीश जी, आप हमको पागल समझ रहे हैं? ये पाखंड बोलेंगे, पाखंड का पा नहीं पता है इनको, और ये हम सबको पाखंडी बोल के निकल। चौहान साहब ने बिना सोचे समझे बोला कि हम जय श्री राम गुस्से से बोलते हैं। अगर गुस्से से बोल रहे होते ना, बैठे नहीं होते यहाँ पे। अच्छा, मार यही तो सच्चाई है। अरे भाई, हमारे सनातन पता है, मारिए मारिए, हमारे पता है, मानना तो बहुत बड़ी बात, चींटी सामने आती है ना तो चींटी को देख के रास्ता काट देते हैं। हिंदू सनातन धर्म में आपको पता भी है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, बार बार यही बोला जा रहा है बीजेपी का लाभ हो रहा है, बीजेपी का लाभ हो रहा है। 2014 में जब बीजेपी आई और आगे भी जब बीजेपी आएगी, दोनों हिंदू मुस्लिम के वोटों से आएगी, तो बीजेपी का कहां से लाभ हो रहा है? तो दोनों पार्टियों से हो रही है, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा बीजेपी नहीं कर रही। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने शोएब जमाई को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि शोएब जमाई डिबेट में आकर बोल रहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, बस ऐसे ही नाम के लिए चला आ रहा है। इसका शुरुआत कहां से हुआ किसी को नहीं पता, बस लोग ऐसे ही मानते हैं। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इसे डिबेट में अच्छे से धो दिया है। और इसी के साथ शोएब मोदी जी के बारे में बोलते बोलते कब हिंदू धर्म पे बोलने लगा, इसे खुद ही पता नहीं चला था। तो जिस पर ऑडियंस ने इसे डिबेट में अच्छे से धो दिया, क्योंकि ये कुछ भी बोले जा रहा था। अपनी धुलाई होता देख डिबेट से भागने लगा। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए आगे। भाई शादाब साहब का अभी आप जवाब दे रहे थे कि रिलीजियस विश्वास, रिलीजियस मेरा विश्वास है, स्वामी जी को आप दे रहे हैं जवाब। आप ये बताइए, इस्लाम तो कोई धर्म ही नहीं है, मजहब है, पंथ है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है। मैं चुनौती से कह रहा हूँ, आप बता दीजिए इस्लाम अगर धर्म हो, मैं बाहर चला जाऊंगा। जी बताइए आप। ठीक है, ओके, शादाब का जवाब होगा। पहली बात आप लोगों से ले रहा हूँ, अभी आपने ग्रेजुएशन तो किया होगा ना, उसमें सवाल सुन, जब रिलीजन का ऑप्शन आया होगा, आपने कहीं हिंदू फील किया होगा अपने आप को? क्या हिंदू, अब मेरे विद्वान बैठे हैं, सनातन धर्म के विद्वान हैं, सनातन धर्म तो है, लेकिन हिंदू शब्द कब आया, क्या लेना देना है उसका सनातन धर्म से, वो मुझे बता दीजिए। विदेशियों ने नाम दिया, उस नाम को ढोरे, पहले अपना सोच लीजिए, बाद में मेरे से सवाल करना। जी, आप बता दीजिए, कहां से आया हिंदू? जी, बृहस्पत आगम में लिखा, हिमालय समारंभ यावत बिंदु सरोवरम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। तो हिंदुस्तान आ गया ना, हिंदू से हिंदुस्तान हुआ। अरे ठीक, पाखंड हुआ है, सनातनी लोगों के साथ पाखंड हुआ है। क्या पाखंड हो रहा है? किसी वेद में हिंदू शब्द कैसे आया? रुको जरा, सबर करो। ये जो काली जैकेट वाले चौहान साहब हैं जी, पाखंड का अर्थ बताएं क्या है? मैं बता रहा हूं, पाखंड का अर्थ वो है जो सनातनियों के साथ हुआ, टैग में हिंदू लिख दिया गया, यही सबसे बड़ा पाखंड है, यही अर्थ है। बजा ताली, हाँ, और सर्च करना है। चार वेद है, चारों का सम्मान है, साबित कर दे कहीं मेंशन हो हिंदू। बताइए देवकीनंदन जी। मुझे एक बात बताइए, अमीश जी, आप हमको पागल समझ रहे हैं? ये पाखंड बोलेंगे, पाखंड का पा नहीं पता है इनको, और ये हम सबको पाखंडी बोल के निकल गए, और आप हमसे क्वेश्चन नहीं ले रहे, इनसे पूछ नहीं रहे पाखंड क्या है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, जो आप टीवी चैनल पे बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ यहां ताली 4 लोग नहीं बजा रहे हैं, पूरी दुनिया आपको नेशनल लेवल पे देख रही है। पाखंड उसे कहते हैं जो परमात्मा से भिन्न है, जो है नहीं पर दिखावा करता है, जो है ही नहीं। सवाल है, चौहान साहब ने बिना सोचे समझे बोला कि हम जय श्री राम गुस्से से बोलते हैं। अगर गुस्से से बोल रहे होते ना, बैठे नहीं होते यहाँ पे। अच्छा, मार यही तो सच्चाई है। अरे भाई, हमारे सनातन पता है, मारिए हमारे पता है, मानना तो बहुत बड़ी बात, चींटी सामने आती है ना तो चींटी को देख के रास्ता काट देते हैं। हिंदू सनातन धर्म में आपको पता भी है। वो कह रहे कि जय श्री राम क्या बात करे, बहुत बड़ी बात बोली। हिंदू आप बैठे नहीं होते, आप बहुत बड़ी बात बोली है, खंडन कीजिए इसका। हमने किसी को कहा कि ऐसा कर देते नहीं, खंडन कीजिए इसका, खंडन कर। दूसरी चीज, जी ठाकुर, हमारे चौहान साहब से एक बात है, उसने जब ये शब्द बोला तो हमने हाथ उठाया कि ये बात नहीं बोलनी चाहिए, हम सबने उठाया। इसका मतलब है हम लोग इसके पक्षधर नहीं है, पर चौहान साहब उसका बात का लाइन ठीक था, पहली लाइन गलत नहीं, उसने एक बात बोली, वो गलत लगी हमको, हमने हाथ उठा दिया कि ठीक नहीं है, पर हमारे भी दर्द को समझो। जामा मस्जिद की चेकिंग करवा दो प्लीज। शोएब जमाई साहब, आप जानकार व्यक्ति हैं इस्लाम के, एक देश बताइए जहां इस्लाम धर्म के सारे फिरके पाए जाते हो। कोई ऐसा देश नहीं, केवल भारत है, कोई मुस्लिम देश नहीं है, चूंकि ये हिंदू मेजॉरिटी का देश है। और दूसरा बताता हूं, इस देश में जो इलाका मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाता है, कश्मीर, वहां चरारे शरीफ जैसी मजार भी जला दी जाती है, और
मोहम्मद साहब का मुई मुकद्दस जहां रखा है, वो पवित्र हजरत बल की मस्जिद पे भी आतंकवादियों का कब्जा हो जाता है। सिर्फ जहां जय श्री राम वाले मेजॉरिटी में हैं, वही दुनिया में एकमात्र इलाका है जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते, जहां निजाम में मुस्तफा हो जाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सब जगह धमाके होने लगते हैं। बताना पड़ेगा आपको, आप सांसद हैं। 10 साल मोदी जी की सरकार रही, हिंदू हृदय सम्राट की आप कह रहे हैं, मुसलमान ये हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो रहा है, अभी आगे भी रहने वाली है। अत्याचार हो रहा है, हिंदू इलाकों में ऐसा हो रहा है, मुस्लिम इलाके बन रहे हैं और हिंदू जो है वो यहाँ से सुरक्षित नहीं है। अरे जब मोदी जी के राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो लानत मारिए ऐसे यहाँ से सरकार को उखाड़ फेंकिए। देखिए ये बड़ा बोल रहे हैं, दोबारा हिंदू शब्दों को संभालिए, शब्दों को संभालिए। एक विरोध आ रहा है। मेरा आप तीनों से निवेदन है, राजकुमार जी से, भाटी जी से और अपने जमाई साहब से। जब किसी भी भाजपा शासित राज्य में जब दंगे होते हैं तो आप लोग कोहराम मचा देते हैं, लेकिन जब गैर भाजपा शासित में राज्यों में दंगे होते हैं आराम फरमाते हैं। जी। सुरेंद्र राजपूत, एक वाजिब सवाल आया कि सारे के सारे दंगाई जब पकड़े जाते हैं वो सारे भाजपाई क्यों निकलते हैं? आप भाजपाइयों के अलावा कोई और दंगाई पकड़ा ही नहीं जा रहा आज की डेट में। सारे के सारे आप देखो, पिस्तौल वाले तो भाजपाई, बल्लम वाले तो भाजपाई, पत्थर उठा के मारने वाला तो भाजपाई। बस देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। आप करते तो आप कर रहे हैं। इन्होंने कहा जहां दंगा हो, दंगे पे कार्रवाई होनी चाहिए ईमानदारी से, मगर ये वो हैं जब 84 के दंगे के बाद राजीव गांधी जी ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये कार्रवाई किए थे। और सारे के अरे बिल्कुल नवंबर 1984 में बोला है। पूरा भाषण पढ़ लो, पूरा यही है, राजनीति छोड़ देना। बिल्कुल राजनीति छोड़ दूंगा। पेड़ गिरता है तो धरती गिरती। आपने बोला, राजीव गांधी ने बोला, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था? किस कॉन्टेक्स्ट? राजीव गांधी ने जब सिखों का नरसंहार हो रहा था, हमारे सिख भाइयों का नरसंहार हो रहा था, तब ये किस कंटेस्ट में बोला गया था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? बिल्कुल कहा। क्यों कहा? उन्होंने कहा था एक भाषण, जब दंगे शांत हो गए थे उसके 20 दिन बाद का भाषण था। तो क्या मतलब था इसका? पहले हाँ बताइए ना। हमेशा एक बात, अगर आपको भाजपा की बैटिंग नहीं, बेको किसी की बैटिंग नहीं करनी। हाँ जी। उसके बाद एक क्या नाम सेमिनार में बोल रहे थे, सेमिनार में नहीं पब्लिक में था भाई, बोट क्लब की भाषण था, पूरी तरीके सुन लीजिए पब्लिक, वीडियो फुटेज अवेलेबल है, वीडियो फुटेज। एक सेकंड, लेट हिम कंप्लीट। और या तो आप राजनीति छोड़ दीजिए या मैं छोड़ दूंगा। अगर वो दंगे, हम चाहते हैं दोनों रहे, कोई ना छोड़े। झूठ भाजपा बोलती है कि उन्होंने कहा था उन्होंने किस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि देखिए दंगे हुए, पहले के सेंटेंस एक बड़ा वो मरा, कौन मरा? क्या नाम? बड़ा वो मरा। क्या इंदिरा गांधी का इंतकाल हुआ था। कहा ना, सुधांशु जी अब मूल रूप से राजपाल यादव के रोल में आ गए हैं। ये अब बड़ा वो मरा बोल आप रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कहा इंदिरा जी। सर मेरा सवाल आपसे ये है, बार बार यही बोला जा रहा है बीजेपी का लाभ हो रहा है, बीजेपी का लाभ हो रहा है। 2014 में जब बीजेपी आई और आगे भी जब बीजेपी आएगी, दोनों हिंदू मुस्लिम के वोटों से आएगी, तो बीजेपी का कहां से लाभ हो रहा है? तो दोनों पार्टियों से हो रही है, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा बीजेपी नहीं कर रही। सोहेब जमाई जैसे लोग हमेशा हर डिबेट में आकर हिंदू धर्म को अपमान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। कभी ये लोग कह देते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो कभी हिंदू धर्म का प्रमाण मांगने लगते हैं। और मोदी जी से इन लोगों को इतना नफरत है कि मोदी जी के बारे में बोलते बोलते ये लोग कब हिंदू धर्म पर पहुंच जाते हैं इन्हें खुद ही पता नहीं होता। और इन लोगों का साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्हें भी अच्छे से पता है कि सिर्फ मोदी जी ही हैं जो हिंदुओं के बारे में सोचते हैं। बाकी कांग्रेस और सब पार्टी से तो इसे अच्छे से उम्मीद है कि कुछ भी हो जाए ये इन लोगों का ही सपोर्ट करेगा हर जगह। और ये लोग का बेशर्मी भी अजीब है, इतना हर जगह से हर डिबेट में अपनी बेइज्जती कराने के बाद भी फिर भी ये लोग डिबेट में आता है फिर से बेइज्जत होने, लेकिन पब्लिक से उतना सुनकर भी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर से आ जाता है। खैर आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।